हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ दीप में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है ग्रामर की। ठीक है, आप बोल सकते हो यूट्यूब पर पहली बार है कि आपको इंग्लिश ग्रामर टिप्स ट्रिक्स और नेमोनिक सॉन्ग्स या राइम्स के मदद से आपको याद करवाया जा रहा है, समझाया जा रहा है आसान भाषा में। ठीक है, तो इंग्लिश होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्स भी होता है और इंग्लिश में भी सारी चीज़ें होती हैं। और आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ लाइंस, जिसको पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग राइम्स बना के चीज़ों को समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो ये हमारा सीरीज का कंटेंट प्लानर है। तो बेसिक वाला जो पार्ट है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो क्या कीजिए कि आप प्लेलिस्ट से जाके प्रीवियस क्लासेस को आप जरूर देखना इस क्लास के एंड होने के बाद। ठीक है, तो अब हम लोग पहुंच गए हैं एलिमेंट्री सेक्शन में। एलिमेंट्री कंप्लीट होगा, इंटरमीडिएट पे जाएंगे, उसके बाद एडवांस, फिर एग्जाम रिलेटेड सारे फोकस वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। मैं बताऊंगा कैसे आपको टाइम सेव करना है, कैसे क्यूज अटैम्प्ट करने हैं, कैसे टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, एग्जाम में क्या तरीका अपनाना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज के क्लास में क्या रहने वाला है। तो उससे पहले जान लेते हैं रिकैप। जो प्रीवियस मैंने टॉपिक्स पढ़ाए थे, ठीक है, मैंने टेस्ट की वाले क्वेश्चंस दिए थे, बट जो उससे पहले हमने बात की थी उसका एक रिकैप है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में आर्टिकल पढ़ा था कि आर्टिकल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल के बारे में पढ़ा था, यूजेज पढ़ा था, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में डिटेल में मैंने आपसे बात की थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आज के क्लास में क्या क्या रहने वाला है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ नाउन होगा, आज पार्ट 1 है, तो सारी बेसिक चीज़ क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले एडवांस तक सारा ओवरव्यू होगा इसमें। ठीक, टाइप्स ऑफ नाउन भी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। नेमोनिक्स और ट्रिक्स भी होगा, जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज इसीलिए फेमस है नेमोनिक्स और ट्रिक्स के लिए। और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नाउन होता क्या है। आप देख रहे हैं फादर, ये भी एक नाउन है। टेम्पल, ये भी नाउन है, टेम्पल एक प्लेस है। डॉग एनिमल है, ये भी एक नाउन है। काइट थिंग है, ये भी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो नाउन होता क्या, सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक वाले में बताया था कैसे उसको पहचानना है। अगर याद होगा तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो एक बार और देख लेते हैं। नाउन इज अ वर्ड दैट एक्ट एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ठीक है, नाउन एक शब्द है जो व्यक्ति, जगह, चीज, गुण, काम या अवस्था को के नाम को दर्शाता है या बताता है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का क्या है, आधार है। क्यों? क्योंकि ये कैसे सर्व करता है, सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है और कंप्लीमेंट के रूप में भी क्या आता है, तो नाउन ही आता है। तो सब्जेक्ट में देखो, आप जब भी कोई सेंटेंस बनाते हो उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, और वर्ब होना चाहिए। तो मेन जो पार्ट होता है वो कौन प्ले करता है, नाउन प्ले करता है मेन रोल। सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी और कंप्लीमेंट के रूप में भी। और किसके साथ ये पेयर बनाता है, तो आर्टिकल के साथ ए एन लगाते हैं और एडजेक्टिव, दो के साथ ये पेयर बनाता है। या तो आर्टिकल लगेगा या फिर एडजेक्टिव लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों के साथ क्या करता है, काम करता है पेयर बना के। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि नाउन होता क्या है। ठीक है, इसको फाउंडेशन ऑफ सेंटेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में भी होता है यूज, और पेयर बनाता है आपका आर्टिकल के साथ। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो भी बताया था आर्टिकल किसके लिए लगा था, तो नाउन के लिए ही लगा था। ठीक है, या फिर एडजेक्टिव के साथ पेयर बनाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। ठीक है, तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। ठीक है, नाउन को बोलते हैं हिंदी में संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप सभी ने पढ़ा होगा, व्यक्ति के बारे में बताता है। कॉमन होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके जाति के बारे में बताता है कि ये इस जाति का है, जैसे डॉक्टर, नर्स। ठीक है, तो ऐसे कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, जो एक समूह बताता है, हर्ड, फ्लॉक। ठीक है, मटेरियल ना क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जो भी द्रव्य है। जैसे ये पेन किससे बना है, प्लास्टिक से, तो ये क्या है, द्रव्य है। ठीक है, तो वो सब क्या है, ये क्लॉथ किससे बना है, मान लो कॉटन से, तो कॉटन क्या है, मटेरियल है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। जो आपके भाव है ना, जो दयालुपन आता है, काइंडनेस आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एंगर, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन विद डिटेल एग्जाम्पल और उसका इंसाइट देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है प्रॉपर नाउन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्पेसिफिक नेम ऑफ पीपल, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और यूनिक इंटिटीज। क्या होता है? ऑलवेज कैपिटलाइज। खास व्यक्ति, जगह, संगठन या यूनिक चीज़ों के नाम क्या होते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं। तो देखना कि सेंटेंस में जो कैपिटल लेटर में है वो सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। मोस्टली प्रॉपर नाउन होते हैं, दूसरे भी यूज होते हैं जब सेंटेंस में पहली बार आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैपिटल से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, शालिनी क्या है? एक व्यक्ति है, एक क्या है? पर्सन है। टोक्यो क्या है? एक सिटी है, एक शहर है, तो टी देखो कैपिटल है। द हिमालयस, ठीक है, तो एक पहाड़ रेंज, ठीक है। और ये मैंने आपको आर्टिकल में बताया था कि द क्यों लगेगा हिमालयस में, क्योंकि ये माउंटेन का एक रेंज है, पर एवरेस्ट में द नहीं लगता है। नासा क्या है? एक संगठन है, ठीक है। और हर का एक क्या है? ये एक एब्रेविएशन है, ठीक है, सबका एक फुल फॉर्म होता है, एक्रोनिम्स बोल सकते हो। तो NASL लिखा हुआ है, ठीक है, और सारे कैपिटल में, फर्स्ट लेटर है सबका तो इसलिए सब कैपिटल में है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये देखो कौन है? डॉक्टर है, ये टेबल है। तो ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि नेक्स्ट जो नाउन है, ठीक है, चाहे वो कौन सा है। तो कौन सा है? कॉमन नाउन, जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे जनरल नाम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी क्लास को या कैटेगरी के लिए जो यूज करते हैं, ठीक है, उसी को कॉमन नाउन बोलते हैं। पीपल के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के लिए। और ये कैपिटलाइज तब तक नहीं होते जब तक सेंटेंस में पहली बार ना इस्तेमाल हो या सबसे आगे इस्तेमाल ना हो, ठीक है। जब सब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे ना सबसे पहले, तब वो कैपिटल होगा, नहीं तो वो कैपिटल में नहीं रहता है। एक क्लास या कैटेगरी के व्यक्ति को, जगह को या चीज़ों के नाम का जो जनरल नाम होता है वही कहलाता है कॉमन नाउन। जैसे डॉक्टर, ठीक है, जो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो उस फील्ड से रिलेटेड, सबको मैंने कहा डॉक्टर, ठीक है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, रमेश डॉक्टर हो सकता है, सुरेश डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा था उसको मैंने एक ग्रुप बना दिया, पीपल का कैटेगरी बना दिया। मैंने बोल दिया ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये लॉयर हैं, ठीक है, ये सारे क्या है? टेबल है, ठीक है। ऐसे जो भी चार पाई वाले बने ऐसे आकार के, सब क्या है? टेबल की कैटेगरी में आ गए। एग्जाम्पल देख लो, डॉक्टर, और इसका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग इसको गिन सकते हैं, ठीक है। एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर। विलेज गांव, एक गांव, दो गांव, तीन गांव, तो इसके प्लूरल भी बन सकते हैं। टेबल मतलब मेज, ठीक है, इसके सिंगुलर भी होंगे और प्लूरल भी होंगे। एनिमल जानवर, स्कूल, ठीक है, विद्यालय, स्कूल्स भी होते हैं इसके प्लूरल। ये सब मैं डिटेल में आगे बताऊंगा किसके क्या सिंगुलर्स के क्या प्लूरल होते हैं, कैसे प्लूरल बनाना है, किस में एस लगेगा, किस में ईएस लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, ये एक क्या है? बेसिक क्लास है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे कि कौन सा नाउन है जिसके बारे में बात की जाएगी। तो कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। मैंने बताया था इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। एक समूह बनता है जब भी किस चीज़ का नेम, अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग टिपिकली ट्रीटेड एज सिंगुलर अनलेस इंडिविजुअल एक्शन आर इम्फेसाइज। एक ग्रुप या कलेक्शन के नाम जो किसको दर्शाता है? लोगों को, जानवर को या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। हमेशा ये जनरली जो होता है वो सिंगुलर रूप में यूज होता है जब तक क्या इंडिविजुअल उसको न करना हो, ठीक है। मान लो कि जो सेंटेंस आपका यूनिटी का सेंस दे रहा है तो सिंगुलर आएगा इसमें, ठीक है। वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन जब ये अलग अलग लोगों की बात होती है, जैसे कि मान लो जूरी, ठीक है, तो ये कलेक्शन है बहुत सारे, वो किनका? तो जजों का, ठीक है, वो जूरी है। लेकिन सबका अगर एक मत है, एक बात कह रहे हैं तो वो सिंगुलर की तरह यूज होता है। लेकिन जब सबका मत अलग अलग होगा, ठीक है, तो वो सिंगुलर की तरह यूज नहीं होगा। यही कहना चाह रहा है सेंटेंस। जैसे देखो फ्लॉक, फ्लॉक मतलब क्या आता है? झुंड। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये देख रहे हैं, पक्षियों का झुंड। क्राउड मतलब भीड़,
भीड़ कौन लगाते हैं, तो लोग, ठीक है। फ्लीट मतलब कहता है बेड़ा, आपने हिंदी में देख सुना होगा बेड़ा। बेड़ा क्या होता है, जहाज़ों का बेड़ा, ये देखो जहाज़ों का क्या है, बेड़ा है। उसके बाद है हर्ड। हर्ड मतलब क्या होता है, झुंड। हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का जो झुंड होता है। क्वायर, क्वायर क्या होता है, गाने वालों का दल, ठीक है। सिंगर्स का जो दल होता है, कलेक्शन, समूह होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्वायर। ये भी हम लोग डिटेल में आगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, आगे के क्लास में, कि किसके कलेक्शन को क्या कहते हैं, आप लोग याद रखना। और ये सब आपको आगे भी काम आएगा, जब वोकैब वाले सेक्शन करेंगे तो वहाँ पे भी काम आएगा वन वर्ड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये सब क्या है, मैंने बताया था ये सब क्या है, मटेरियल है। तो नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। उन चीज़ों के नाम जिनसे कुछ बनाया जाता है। रेफर्स टू सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड। यूजली अनकाउंटेबल होते हैं और यूज विथ सिंगुलर वर्ब, इनको आप गिन नहीं सकते, ठीक है। अब मैंने कहा रुई, अब उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रैंड होते हैं, आप उनको गिन नहीं पाओगे, ठीक है। तो जैसे रुई से बनाइए, ठीक है, रुई क्या है, कॉटन है, कॉटन से ये चीज़ बना है। ग्लास से ये स्क्रीन बना है, जिस पे आप लोग अभी मोबाइल में देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं या टैबलेट में देख रहे हैं, उसका जो स्क्रीन बना है वो ग्लास से बना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मटेरियल है। जैसे कॉटन, कपास, यूज फॉर क्लॉथ्स। स्टील, यूज फॉर बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं स्टील का ये फ्रेम बना हुआ है, ठीक है। लेदर, चमड़ा, ठीक है, इस पर लेदर का एक कोटिंग चढ़ा है, जिसके कारण टच करता हूँ तो ये आपके ये स्क्रीन पे टच होता है, ये देखो, ठीक है। तो लेदर, चमड़ा, शूज के लिए यूज होता है। ग्लास, कांच, यूज फॉर विंडोज, ये देखो मेरे पीछे भी ग्लास लगा है, आप लोग जो मोबाइल में देख रहे हैं वो भी ग्लास लगा है। प्लास्टिक, यूज फॉर कंटेनर, ठीक है, ये देखो प्लास्टिक की बॉडी है इसकी, ठीक है। ये माइक देखो, इसमें भी प्लास्टिक लगा है, ठीक है। तो प्लास्टिक का भी यूज होता है। तो ये सब क्या है, मटेरियल है, इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। जिससे कोई भी चीज़ बनाया जाता है वो सारे मटेरियल होते हैं। जैसे ये देखो ये भी प्लास्टिक है, इससे कुछ बनाया गया है, ये बनाया गया है, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एंगर वाला फीलिंग है, ये चाइल्डहुड है, आपका बचपना है। तो ये सारी चीज़ों को आप छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिप्रेजेंट क्वालिटी, आपकी जो क्वालिटी है, ठीक है, इमोशन है, भावना है, ठीक है, आपका जो गुण है, आपका जो एक्शन है, या फिर आपका जो स्टेट है, जिसको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। और हमेशा ये टिपिकली क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब मैंने कहा कोई कह रहा है कि मैं बहुत क्रोधित हूँ, ठीक है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप गुस्सा को देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके इमोशंस को आप देखेंगे उसके चेहरे के हाव भाव से, लेकिन देख नहीं पाओगे, ठीक है। ये अक्सर भावना, काम या अवस्था के नाम जो दिखाई या छुए नहीं जा सकते हैं, ठीक है, उनको दर्शाया जाता है, उनको क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो ये अक्सर क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, काइंडनेस, दयालुपन, क्या है, आपकी क्वालिटी है, देखा तो नहीं ना आपने कि दयालुपन कैसा दिखता है। एंगर, गुस्सा, एक इमोशन है जो आपके अंदर आता है, गुस्सा कभी कभी। रंगनी, दौड़ना, ठीक है, ये एक्शन है, एक्शन को आप नहीं देख सकते। चाइल्डहुड, बचपन, स्टेट है, ठीक है, बच्चों को देख सकते हैं, बचपना कैसे देख सकते हैं, ठीक है, ये तो एक फीलिंग है, स्टेट है। विजडम, बुद्धिमत्ता, जो आपकी क्वालिटी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ रूल हैं, की रूल या एडवांस इंसाइट बोल दूं, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है। तो नाउन क्या करता है, वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है। नाउन क्या करता है, वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है। और आर्टिकल यूज होता है क्यों, चेक करने के लिए कि वो काउंटेबिलिटी उसका, या फिर उसकी स्पेसिबिलिटी, कि वो स्पेशल है या नहीं है, उसके हिसाब से लगता है। गिनने की शक्ति या खासियत के हिसाब से हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं। और नाउन वर्ब के साथ क्या करता है, एग्रीमेंट करता है, ठीक है। बिना नाउन के वर्ब का कोई रोल नहीं, तो एग्रीमेंट करके ही सेंटेंस फॉर्म करता है, ठीक है। एडवांस नोट लिख लीजिए आप, ठीक है, जो मैंने बताया कि मटेरियल नाउन्स को हम लोग काउंटेबल बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, क्वांटिफायर्स, ठीक है। तो क्वांटिफायर्स का यूज करके हम लोग मटेरियल नाउन को भी क्या बना लेते हैं, काउंटेबल बना लेते हैं। जनरली मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, जैसे सोप, साबुन, ठीक है, क्या है, नहीं काउंट कर सकते, लेकिन मैंने क्या लगा दिया, अ बार ऑफ सोप,
मैंने साबुन की एक टिकिया। अब टिकिया को तो गिन सकते हैं, एक टिकिया, दो टिकिया साबुन की, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी पर्सोनिफाइड, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको हम लोग पर्सोनिफाइड कर लेते हैं, मतलब ह्यूमन की तरह यूज कर लेते हैं। जैसे जस्टिस इज ब्लाइंड, ठीक है, न्याय क्या है, अंधा है। तो न्याय को हमने एक पर्सन के रूप में देखा, ठीक है, उसको पर्सनिफाइड कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं सूर्य के जैसा तेज, ठीक है, तो सूर्य का तेज है नहीं, उसको हमने पर्सोनिफाइड कर देते हैं। ये भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। कलेक्टिव नाउन रिक्वायर्स कंटेक्स्ट फॉर वर्ब चॉइस, ये मैंने बताया। कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर होता है यूनिटी के लिए, जहाँ पे एक मत होगा, और प्लूरल होता है जब डिवीजन, जब सबका मत अलग अलग हो। जैसे कि आपको कभी कभी लगेगा कि हमने ये कलेक्शन तो किया है लेकिन इसमें हर किसी का मत अलग अलग हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल यूज करते हैं। डिवीजन आपको दिख जाएगा सेंटेंस के कंटेक्स्ट से कि वहाँ पे एक मत है या अलग अलग है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया जिसकी आपको बहुत क्या रहती है, बेसब्री से इंतजार, टिप्स और ट्रिक्स। पहला है काउंटेबल चेक कीजिए। ये टिप है कि काउंटेबल चेक करना है, कि टेस्ट ये देखो कि नाउन गिन सकते हैं या नहीं, ताकि आर्टिकल या प्लूरल सही लगे। गिनने का अर्थ यही कि गिन सकते हैं तो हम आर्टिकल लगा लेंगे ए एन का, ठीक है, या फिर सिंगुलर है तो प्लूरल कर सकते हैं। गिन सकते हैं उसी का प्लूरल करेंगे। अब जिसको गिन नहीं सकते उसका प्लूरल दिया होगा तो वहाँ पे गलती होगी, तो आसानी से आप फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन रूल। सिर्फ प्रॉपर नाउन को कैपिटल करो ताकि उनको पहचाना जा सके। अगर सेंटेंस में उसने प्रॉपर नाउन के अलावा किसी को कैपिटल किया, वो पहली बार नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे गलती है। तो कैपिटलाइजेशन रूल भी आपके लिए काम करेगा। काउंटेबल चेक करना है आपको, ठीक है। तो दो चीज़ टिप्स है कि देख लो कि वो गिने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो आर्टिकल का भी क्वेश्चन आपके लिए वो हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल भी आप आसानी से लगा लोगे और सिंगुलर प्लूरल भी उसको आसानी से बना लोगे। फिर कैपिटलाइजेशन चेक कर लो, ठीक है, अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो रहा है फिर भी कैपिटल है, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो सही है, नहीं है तो गलती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रिक। पहला ट्रिक क्या करा, टच और फील टेस्ट। अगर छुआ जा सकता है तो क्या है, कंक्रीट है या मटेरियल नाउन है। अगर फील होता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ओके, ये तो काफ़ी इजी है। नेक्स्ट देख लो, ग्रुप सिग्नल। तो आपको देखना है वर्ड, जैसा कि ऑफ कहीं लगा हुआ तो नहीं है। अगर ऑफ लगा होगा तो ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि कलेक्टिव नाउन है या नहीं है। ऑफ के साथ ग्रुप वाले शब्द से कलेक्टिव नाउन पहचानो। ऑफ लगा रहता है उसमें ग्रुप वाले कोई वर्ड है तो आप कलेक्टिव नाउन आसानी से पहचान लोगे। जब आपको सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन पहचानना होगा, ऑफ लगा दिखे वहीं पे दिमाग में खटकाओ कि यार यहाँ पे कोई ग्रुप वाला चीज़ तो नहीं है। अगर है, ठीक है, ये ऑफ चेक करो, उसके बाद ग्रुप चेक करो तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राइमिंग। इसको बोलते हैं नाउन का जादू। नाउन्स मैजिक नेम्स इट ऑल, पीपल प्लेस बिग और स्मॉल, ठीक है। कंक्रीट साइंस एब्स्ट्रैक्ट फ्लोज, ग्रुप एंड मटेरियल इन रोज, प्रॉपर स्टैंड्स कॉमन ब्लेंड्स, लर्न विद द सक्सेस डिपेंड्स। ओके, तो नाउन का मैजिक हर किसी को नाम देता है, पीपल प्लेस एनिमल थिंग जो भी हो सबको, ठीक है, चाहे छोटा बड़ा कोई भी हो, सब पीपल या प्लेस का नाम क्या है, नाउन है, ठीक है। कंक्रीट साइंस, ये मैंने बताया मटेरियल वाले नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट फ्लो, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का फ्लो ही जाएगा ना कि आपका गुस्सा है ऐसा है, फ्लो में कर दिया आपने। ग्रुप एंड मटेरियल इन रोज, प्रॉपर स्टैंड्स कॉमन ब्लेंड्स, लर्न विद द सक्सेस डिपेंड्स। ओके, तो आप इसको एक बार देख लेना, आसानी से याद हो जाएगा, नाउन के बारे में सारा डिटेल आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसमें से बताना कि कौन सा वर्ड नाउन है, ठीक है, जो भी कह रहा है आपको यहाँ से पहचाना, काफ़ी ईजी है। ओके, कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि आपके कितने सही हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का क्लास कैसा लगा आपको, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको इंग्लिश ग्रामर अमेजिंग वे में सीखना है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।